हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर स्टॉपर। मैं निकालता हूँ, आप बोलो। नाउ यू आर सीइंग दिस ये कॉइलिंग ऑफ द पीवीसी वाटर। नाउ गोइंग 300/10 mm। अभी आप देख रहे हो ये जो पीवीसी वाटर स्टॉपर को इस तरह से कॉइलिंग किया जाता है और इस कॉइलिंग को किस तरह से पैकिंग किया जाता है आप देख पा रहे हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट का यूनिट है, जहाँ पे हर एक प्रोसेस को एज पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किया जाता है, चाहे स्टोरेज है, चाहे FIFO की बात आती है। फर्स्ट FI का मतलब होता है फर्स्ट फुल कमी प्राप्त किया। FO का मतलब होता है फर्स्ट आउटगोइंग किया। संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट ISO 9000 2018 सेटिस्फाई कंपनी है और ये जो भी सिस्टम होता है एज पर ISO के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। रॉ मटेरियल इनकमिंग से लेकर के इनवार्ड से लेकर के आउटवार्ड तक प्रॉपर तरीक़ा से मेंटेन किया जाता है। अभी आप देख रहे हो कि किस तरह से क्लैंपिंग किया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। अभी ये जो पैकिंग चल रहा है ये क्लिप लगा के प्रॉपर तरीक़ा से इसको चारों साइड से क्लैंप कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर से हाई टेंसाइल और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ जो HDPE कवर आता है उसके थ्रू पैक किया जाता है। अब एक एक जो रोल का वेट होता है एज पर डायमेंशन के हिसाब से होता है। जैसे हम वेट की बात करते हैं तो 30 kg से लेकर के आपको 150 kg तक एक एक रोल का वेट होता है। और आज के डेट में मेन पावर का जो वर्क करने की इफिशियंसी है पहले से काफ़ी कमज़ोर होती जाती है। अगर 100 kg का कोई मटेरियल को लिफ्ट कर करके ट्रांसपोर्ट में डालना है तो वहाँ पे हवाली को भी 4 आदमी को वहाँ पे लगना पड़ता है। तो हैंडलिंग को मद्देनजर रखते हुए संध्या फ्लेक्स में ईच रोल में 45 मीटर। अभी आप देख रहे हो ये जो प्रोसेस चल रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जहाँ पे हम पर में डाल करके कंपाउंडिंग को एक्सट्रूडर के थ्रू चिली वाटर थ्रू पास करते हुए कन्वेयर के थ्रू जा करके मेजरिंग हो करके 25 मीटर का रोल बन जाता है और इसको प्रॉपर तरीके से लिफ्ट करके इसको वेट बैलेंस पर रख दिया जाता है। और ईच पूरी रोल को वेट किया जाता है और वेट को स्पेसिफाइड रहता है साइज के हिसाब से। जैसे साइज की जब हम बात करते हैं तो 150/4 mm, 150/5 mm, 150/6
mm, 150/8 mm, 150/10 mm, 150/12 mm का जो थिकनेस रहता है। और इसका जो विड्थ 150 कांस्टेंट का आता है। थिकनेस जो है डिपेंड करता है कि कस्टमर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो दूसरा जो साइज हम लोग बनाते हैं पीवीसी वाटर स्टॉपर विथ सेंटर बल, उसका जो विड्थ होता है 9 इंच, जिसको हम लोग 225 भी बोलते हैं, 230 भी बोलते हैं। तो मार्केट में कौन सा इंसान क्या नाम से बोलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आगे आप देख रहे हो कि ये डंबल कटर दिख रहा है जो हमारे लेबोरेटरी में लगा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करने से पहले एज पर IS 15058 के हिसाब से। अब ये दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हो, ये हमारा ओवन है जहाँ पे हम लोग कंडीशनिंग और रॉ मटेरियल का मॉइस्चर लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट करते हैं। इसको हम लोग हॉट ओवन बोलते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसको हमें फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करना होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करने के लिए और कोई भी रॉ मटेरियल को लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट करने के लिए, एश कंटेंट चेक करने के लिए ये मोपल फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे आप लेबोरेटरी में देख पा रहे हो कि यहाँ पे काफी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि आप हॉट ओवन देख पा रहे हो, वो फोटो में आपको भेज देता हूँ, आप वो फोटो डबल कटर देख पा रहे हो। हाँ, तो अपन बुधवार को करते हैं। सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, रॉ मटेरियल ओके होने के बाद हम लोग कंपाउंडिंग के लिए प्रोसेस में भेजते हैं। और ये आप देख पा रहे हो कि ये जो टेंसाइल मशीन है, इसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड टेंसाइल मशीन बोलते हैं। और यहाँ पर जो नीचे डंबल कटर रखा हुआ है उसके अंदर से एज पर IS 3400 पार्ट 1 के हिसाब से डंबल को काट दिया जाता है। और काटने के बाद उसको हम लोग टेंसाइल और इलोंगेशन चेक करते हैं। टेंसाइल इलोंगेशन चेक करने से हमको ये पता चलता है कि IS जो बोलता है IS 15058, टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है 13.8 मेगापास्कल मिनिमम होना चाहिए और इलोंगेशन एट ब्रेक 285% होना चाहिए। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वही प्रोडक्ट के लाइफ को डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी कितनी है, स्टिफनेस कितना है, और हार्डनेस भी 65 होना चाहिए, 65 ± 5 होना चाहिए। जब तक कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसमें लगने वाला इंग्रेडिएंट, पॉलीमर्स, रॉ मटेरियल, स्टेबलाइजर, प्रोसेसिंग एंड, इस सारे को अगर इंटरनली लेबोरेटरी के अंदर से पास नहीं किया जाएगा, टेस्ट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे हेलो दोस्त, आप क्वालिटी आप सबन के बतावे में हमारा बहुत जैसे जाहिर होता है क्वालिटी की बात आती है। आज इंडिया में झारखंड और बिहार संध्या फ्लेक्स कहा जाता है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ आसाम क्वालिटी में कोई कटौती नहीं किया। और स्टेट के आज हाथ में हाथ मिला 2016 से लेकर के आज से 5 साल पहले 1 फरवरी बिहार 2020 उत्तर प्रदेश मार्केट में ऐसा कोई गलत फीडबैक नंबर 1 होगा जो संध्या फ्लेक्स के ऊपर कोई रेड मार्क नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। बिकॉज अगर लाइफ में फिटनेस रखना है, जिस तरह से हर्बल लाइफ जो है आपके लाइफ को फिटनेस देता है, आपका स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है,
आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है वही प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होती है। तो मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई सा भी मैदान हो, हमें फिटनेस की ज़रूरत है, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो मेरे यार, मेरे दोस्त, आखिर देर किस बात की? आप अगर कंस्ट्रक्शन का किंग बनना चाहते हो, उस ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो, टेंशन फ्री काम करना चाहते हो, आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उस प्रोजेक्ट का फीडबैक आपको कंटिन्यूअस बेहतर मिलते रहे, और उस प्रोजेक्ट को करने के बाद उस प्रोजेक्ट के थ्रू और आपको प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपको संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर स्टॉपर के साथ ही जाना चाहिए। आप कोई भी गलत प्रोडक्ट आप यूज करोगे, लो टेंसाइल का प्रोडक्ट यूज करोगे, लो इलोंगेशन का प्रॉपर्टी का यूज करोगे, तो हर चीज़ मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में से कंपाउंडिंग बनाया हुआ मिट्टी में मिलने में टाइम नहीं लगता है, और जो उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप सस्ता के पीछे जाते हो, आपको चीप रेट के पीछे जाते हो, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग में आपको वाइट रेनफोर्समेंट ज़्यादा लोग डाल के देते हैं, और वहाँ पर जैसे ही वाइट रेनफोर्समेंट जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो मिनरल से जो भी बनता है, माइंस से बना हुआ ही वाइट रेनफोर्समेंट होता है, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और लॉस ऑफ इग्निशन भी आपको 45% से ज़्यादा नहीं होता है, और मॉइस्चर का उसमें आइस कंटेंट आपको ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि माइनरल्स जो है, माइनरल्स के साथ जो मर्ज होता है वो आपको पोरोसिटी बना देगा। आप जिस एप्लीकेशन के लिए, जिस वर्क के लिए आप पीवीसी वाटर स्टॉपर यूज करते हो, तो वहाँ पे अगर पॉलीमर कंटेंट कम है तो मटेरियल एक्सपेंड नहीं होता है, और उसमें वाटर को प्रतिरोध करने की क्षमता कम होती है। जैसे ही उसमें वाटर प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो धीरे धीरे वहाँ पे कैविटी बनने लगी। आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे कैविटी बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर इज एवरीवेयर और एयर इज एवरीवेयर। जहाँ भी कैविटी होती है, जहाँ भी खाली प्लेस होता है, वहाँ पे वाटर और एयर दोनों मौजूद होता है। और जैसे ही जहाँ पर एयर मिलेगा, वहाँ पर मॉइस्चर 100% मिलेगा। और जैसे ही मॉइस्चर जो है आपके सरिये के अंदर, टीएमटी बार के अंदर टच में आएगा, तो वहाँ पे रस्ट बनेगा। और जैसे रस्ट जो होता है, जो एयर जो होता है, मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर जो होता है आयरन का दुश्मन होता है, और वहाँ से आयरन की स्ट्रेंथ को भी कम करने लगता है, और जो है वाटर प्रूफिंग की, वाटर को रोकने की क्षमता कम होने लगता है। और जैसे ही वाटर का क्षमता कम होने लगेगा, तो आपका चाहे डैम्स हो, चाहे टनल्स हो, चाहे पावर प्लांट हो, तो वहाँ पे आपके बिल्डिंग में क्रैकिंग बिल्डअप होने लगता है। उस कंस्ट्रक्शन का लाइफ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मेरे दोस्त, आप
एक 10 रुपया बचाने के चक्कर में 10 करोड़ के कंस्ट्रक्शन को आप जो है ये भी जाने देते हो। इसलिए आप कभी भी परचेज करो तो संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर स्टॉपर को परचेज करो, जहाँ पे हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉपर्टी को, हर एक रॉ मटेरियल को टेस्ट करके, इंटरनली टेस्ट करके, प्रोसेस को टेस्ट करके हर एक प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर रखता है और इसके बाद प्रॉपर तरीक़ा से पैकिंग करके वेट के साथ आपको प्रोवाइड करता है। चाहे खेल की मैदान हो, चाहे ज़िंदगी के मैदान हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का मैदान हो, चाहे बिजनेस का मैदान हो, तो पहले हमें ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। अगर जहाँ पर ट्रस्ट नहीं वहाँ पर बिजनेस नहीं, तो ट्रस्ट का जहाँ पे नाम आती है, जहाँ पे कोई क्वालिटी में कटौती नहीं की जाती है, उसी का ही नाम है संध्या फ्लेक्स। बार बार आपको मैं बोलना चाहूँगा, संध्या फ्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 सिस्टर कंसर्न कंपनी के साथ मार्केट में आता है। फर्स्ट जो है संध्या इंटरप्राइजेज हैदराबाद तेलंगाना में है, दूसरा संध्या इंटरप्राइजेज पटना बिहार में है, और तीसरा जो है संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट जो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, और फोर्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना में। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको ज़िंदगी में ज़्यादा दिन जिंदा रहना है तो स्टेमिना बढ़ा डालो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में 50 ईयर्स से 100 ईयर्स तक आपका बिल्डिंग का लाइफ चाहिए, ब्रिज का लाइफ चाहिए, तो आपको संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर स्टॉपर को ही सिलेक्ट करना होगा। संध्या फ्लेक्स पीवीसी वाटर के स्टॉपर के साथ जाओगे तो आपको संध्या फ्लेक्स आपको इंश्योर करता है कि आपका डैम्स में हो या ब्रिज हो या रोड कंस्ट्रक्शन हो, कभी भी आपको जितना आप उम्मीद करते हो उससे ज़्यादा ही लाइफ देगा। इसी के साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टेक्निकल लोग हैं, काफ़ी एक्सपर्ट पर्सन हैं जो क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए 24 आवर्स आपके सर्विस के लिए रेडी है। और दूसरी बात है, मैं मिथिलेश चौधरी एक यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशन क्लासेस भी लेकर के आता हूँ, और इंडिया में किसी को भी कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कंपाउंडिंग का भी, चाहे रबर की कंपाउंडिंग हो चाहे पीवीसी की भी कंपाउंडिंग हो, उसमें हम हेल्प भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में पीवीसी वाटर स्टॉपर को हाउ टू ज्वाइन कैसे ज्वाइन किया जाता है, उसको इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। आज ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में हम लोग स्ट्रिप एक्सपेंशन ज्वाइंट, इलास्टोमेरिक ब्रिज बेरिंग, स्ट्रिप सील की बात आती है, कंप्रेसिव सील की बात आती है, या के टाइप हो या एम टाइप हो या एफ टाइप हो, हर तरह का स्ट्रिप सील एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है संध्या फ्लेक्स आपको प्रोवाइड करता है। जहाँ पे